जय श्री कृष्ण। आज की चर्चा, क्योंकि हमने ज्योतिष पे चर्चा कर ली और देवताओं पे भी चर्चाएं हो गई, तो आज का विषय है हस्तीकरण पलाश। हस्तीकरण पलाश के क्या प्रभाव हैं, कौन कौन सी बीमारियों को दूर कर सकता है और कैसे रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने किए हैं। आप विचार तो करो इस पे कि हमारे ऋषि ने कितने रिसर्च किए हैं। सर, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ के तो देखें कैसी खोज की है हमारे ऋषियों ने। आज की चर्चा है हस्तीकरण पलाश। हस्तीकरण पलाश कहाँ मिलता है, इसकी मैंने जानकारी की तो ये पता लगा कि हिमालय की तलहटियों में मिलता है, हिमालय भी मिलता है और नीचे भी हिमालय के गांव में वहाँ ये मिल सकता है। मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि इनके अलग अलग जातियां होती है। जैसे पलाश, पलाश का मतलब होता है छूरा, पाकर भी बोलते हैं। तो छूरा, सफेद छूरा होता है पलाश। वो उसकी विशेष एक नक्षत्र में लकड़ी लेकर के आए और उसको मंत्रों के द्वारा उसकी पावड़ियां बना करके योगी लोग पानी पे चलते हैं। ऐसा प्रभाव है सफेद पलाश का। तो ऐसे ही हस्तीकरण पलाश है, ये औषधियों में रामबाण औषधि है। इसके लिए कहा कि अगर अस्थिपूर्ण पलाश के पत्तों का चूर्ण बना करके 7 दिन तक कोई व्यक्ति इसको पीता है तो उसको अनेक प्रकार का, सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है। शरीर शेर के समान उसका बलवान हो जाता है, यानी कि वो बहुत बली हो जाता है। जैसे कोई सिंह हो, सिंह के समान पराक्रमी हो जाता है। लेकिन दूध उसको बराबर पीते रहना चाहिए। मधु, मधु के साथ अगर हम उसको लेते हैं, मधु मतलब शहद, शहद के साथ अगर हस्तीकरण पलाश का चूर्ण हम लेते हैं तो ऐसा कहा है कि सारी बीमारियां मिट करके 10,000 वर्ष की उम्र आयु प्राप्त कर सकता है और इस धरती पे जो भोग है उनको व्यक्ति भोग सकता है। और अगर हम ऐसे ही दही के साथ इसको लें तो दही के साथ लेने से क्या होगा कि उसका शरीर जो है वो वज्र के समान हो जाएगा, यानी कि कोई उसका ऊपर प्रहार भी करे ना तो उसको चोट नहीं लगेगी। जैसे आप महाभारत काल में देखो, भीम दुर्योधन को मार रहा था, कहते उनका शरीर वज्र का हो गया था। हो सकता है दृष्टि के साथ साथ उसको ऐसी औषधियां भी खिलाई गई होगी तो उसको चोट नहीं लगती थी, उसको बोलते वज्र के समान। तो दही के साथ हस्तीकरण पलाश का चूर्ण डाल के खाया जाए तो वज्र के समान उसका जो है सो ये हो जाता है। और अगर केसर के साथ हम लें तो केसर के साथ लेने में क्या होगा कि 1,000 वर्ष की उम्र हम प्राप्त कर सकते हैं। कांजी के साथ अगर लें तो सफेद झुर्रियां होना है, सफेद बाल है, ये नहीं होंगे। कांजी के साथ इसका पाउडर बना करके इसको अगर लिया जाए तो इस तरह का भेद है। और भैंस के दूध के साथ सबसे विशेष बात देखो, हम कहते हैं ना भैंस का दूध अरे काम का नहीं है, लेकिन उस वो भी औषधि में काम में आता है। भैंस के दूध के साथ इसको घोट करके हस्तीकरण के पलाश के पत्तों के चूर्ण को और सिर पे लगाने से 2 लाभ होते हैं। एक तो सफेद बाल काले हो जाएंगे और जहां खलवाट गंजा बने वहां नए बाल आ जाएंगे। आज बहुत महंगी महंगी दवाइयां आ रही है, लेकिन पहले के समय में भी ऐसी औषधियां थी कि हस्तीकरण पलाश का चूर्ण आप भैंस के दूध में मिलाइए और उसको सिर पे लगाओ और पूरी बॉडी पे भी मालिश करें तो जो रोवे हैं वो भी सफेद हो जाएंगे और बॉडी में खिंचाव आ जाएगा, शरीर की झुर्रियां समाप्त हो जाएगी। जैसे कोई 16 वर्ष का युवा है इस तरह से वो लगेगा और नए बाल आ जाएंगे। तो भैंस के दूध के साथ इसका प्रभाव ये है। बकरी के दूध के साथ इसको घोट करके आंखों में इसको 1 महीने तक लगाया जाए तो जिनकी दृष्टि बहुत कमजोर हो गई है, देख नहीं पा रहे हैं, वे लोग देखना प्रारंभ कर देते हैं।
और ऐसा देखते हैं जैसे कोई जवान व्यक्ति की आंखें हो, उसी प्रकार से उनको नजर आने लग जाता है। तो ये चर्चा थी आज की हस्तीकरण प्लस जो हिमालय की तराई में मिलता है, उसके पाउडर की क्या क्या लाभ वो हमें दे सकता है। तो सभी को जय श्री कृष्ण, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो सब इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। सभी को जय श्री कृष्ण।